होगा, सवाल वही है सिमिलर। लेकिन यदि किसी नगर में कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 5 रुपए है तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 3 रुपए है, यदि तय की गई दूरी x, ये नई चीज आ गई आपके लिए, पहले x से नहीं दिया था उसने हमको, तय की गई दूरी x किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया कितना देना पड़ता है उसको, y रुपए। तो इसे समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। ये चीज अपने पास नहीं है, पहले अपन से पूछ रहा था वो क्या, कुल किराया। और अब पूछ रहा है अपनों से क्या, समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। सूत्र वही फिक्स है अपना, सूत्र फिक्स है कि कुल किराया बराबर प्रथम, जब भी इस तरह का सवाल आता है ये सूत्र फिक्स है अपने पास कि कुल किराया बराबर प्रथम किलोमीटर का किराया प्लस प्रथम किलोमीटर के बाद किराया इनटू दूरी माइनस 1। अब कुल किराया की जगह कुल किराया लिख दो, तो कुल किराया क्या है आपके पास की तय की गई दूरी x किलोमीटर चलने के लिए कुल किराया y रुपए है, तो कुल किराया क्या है अपने पास y, तो तुमने क्या लिख दिया y बराबर बराबर प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया कितना था 5 रुपए, तो लिख दिया 5 प्लस प्रथम किलोमीटर के बाद किराया, तो प्रथम किलोमीटर के बाद किराया कितना था अपने पास 3 रुपए, क्या लिख दिया आपने 3। सूत्र के अनुसार इनटू है तो इनटू लगा दिया इनटू, फिर कोष्टक दूरी क्या है अपने पास x, तो लिख दिया x माइनस 1, y बराबर 5 प्लस 3। अब देखो ये है आपकी कौन सी राशि, ये तो है आपकी चर राशि और ये है आपकी अचर राशि, ठीक है, ये चर है और ये क्या है अचर है। अब सबसे पहले अपन 3 का गुणा x से करेंगे, क्या आएगा 3x, यहाँ प्लस है या माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 का गुणा x से करेंगे तो 3, y ऐसा कैसे बराबर 5 और 3, 5 में से 3 गए तो कितने बचे अपने पास 2, काय के प्लस के, ठीक है, अपने पास बड़ा y बराबर 3x प्लस 2, ये आपका समीकरण आ गया। अपन को यहीं तक व्यक्त करना है, समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, अपने इसको समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। ये अपने पास दूसरे तरीके का सवाल था, ये जो सवाल है ये आपको 1 नंबर आराम से दिला सकता है, और ये सवाल लगातार आ रहा है, इस साल नहीं आया है सवाल लेकिन हर साल रिपीट होता है, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर का सवाल था सड़क सुरक्षा में से। इस तरह के सवाल जब भी आए सिर्फ ये सूत्र याद रखना है, सूत्र में मान रखना है और आपका आंसर, आपका जो सवाल है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अपने पास सड़क सुरक्षा में 1 नंबर का सवाल आया था, मैंने आपको बता दिया था। अब आपके पास एक तो 1 नंबर का आता है और एक सवाल आता है आपके पास 3 नंबर का। तो ये जो सवाल है अपना ये जो आएगा ये 3 नंबर में आएगा। तो आपके पास सवाल है, एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। जैसे अपन कहीं जाते हैं तो वहाँ सिग्नल रहते हैं, उन सिग्नलों पर क्या लगाया जाता है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा इसलिए लगाया जाता है कि वहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही है, वहाँ से जो भी यातायात के साधन गुजर रहे हैं उन पर निगाह रखी जा सके। तो एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर यातायात नियंत्रण के लिए क्या लगाया गया है सीसीटीवी कैमरा। जैसे अपने स्कूल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, उसी तरह से वहाँ पर भी क्या लगाया गया है एक सीसीटीवी कैमरा, ताकि यह पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूरदृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देख सकता है। पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने 9th कक्षा में एक प्रमेय पढ़ी थी समकोण त्रिभुज वाली, कि ये अपना समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 का कोण है, कि ये वाली भुजा होती है अपनी कर्ण, ये होती है लंब और ये होती है आधार। उसी चीज को यहाँ पर इस सवाल में अपन काम में लेंगे कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के 90 के सामने वाली भुजा को हम क्या मानते हैं कर्ण, और इसको हम क्या मानेंगे दूरदृष्टि रेखा। इस सवाल के लिए अपन इसको क्या मानेंगे दूरदृष्टि रेखा। जो कर्ण रहेगा इसको हम क्या मानेंगे दूरदृष्टि रेखा। जो अपना लंब रहेगा उस लंब को मानेंगे अपन पोल की ऊंचाई। तो ये अपने जो लंब रहेगा ये क्या रहेगा पोल की ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से समझ रहे हैं अपन कि समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, ये लंब और ये आधार। लंब और आधार बदलते रहते हैं थीटा के अनुसार, लेकिन अभी अपन को वहां नहीं जाना है, अपन को सिर्फ ध्यान रखना है कि 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो जो कर्ण रहेगा उस कर्ण को हम दूसरी चीज क्या समझ सकते हैं दूरदृष्टि रेखा, और जो लंब रहेगा उसको हम क्या समझेंगे पोल की ऊंचाई। ठीक है, अब अपने पास इससे 3 सूत्र बनते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जो अपना प्रश्नावली 14 में त्रिकोणमिति में पढ़ा था कक्षा 9th में कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर।
फिर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर आपको कर्ण ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगाना है, आपको लंब ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगाना है, और आपको आधार ज्ञात करना है तो ये सूत्र लगाना है। ये अपनी बेसिक जानकारी थी। अब आते हैं अपन सवाल की तरफ। सवाल था अपना एक 24 मीटर ऊंचे पोल, मतलब एक खंभा लगा हुआ है, तो ये तो हो गया आपका खंभा, हो गया खंभा। इस खंभे की ऊंचाई क्या आपके पास 24 मीटर, मैंने लिख दिया। ऐसा कैसे समकोण त्रिभुज बनेगा? जब भी इस तरह का सीसीटीवी कैमरा वाला सवाल आता है, आप क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो ये क्या हो गया भाई, समकोण त्रिभुज। अभी मैंने बताया कि 90 कोण, तो ये तो क्या कर्ण, ये हो गया लंब। तो ये तो होगी, मैंने क्या कहा, अगर अपन इसको इस सवाल की दृष्टि से देखें तो ये यूं तो लंब है, लेकिन इस सवाल की दृष्टि से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, पोल की ऊंचाई। हो गई पोल की ऊंचाई। तो पोल की ऊंचाई उसने अपन को दी थी कितनी, 24 मीटर। अपन लिख दी पोल की ऊंचाई 24 मीटर, ठीक है। उसके बाद उसने कहा ताकि यह पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूरदृष्टि रेखा, इसको देखिए आप, दूरदृष्टि रेखा, इस चीज को नोटिस कीजिए, दूरदृष्टि रेखा। तो ये जो दूरी रहती है ये क्या होती है अपने पास, दूरदृष्टि रेखा। ये आ गया, ये तो हो गया अपना पोल। इस पोल पर ये क्या लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा। क्या लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा। ये आ गया आपकी दूरदृष्टि रेखा। तो अपने पास लंब है, कर्ण है, क्या नहीं है, आधार नहीं है, तो अपन कौन सा सूत्र लगा देंगे, आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर ऐसा कैसे, कर्ण की जगह कर्ण का मान रख दो। कर्ण का मान क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस, और लंब क्या है 24, तो 24 का स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 25 का स्क्वायर मतलब 25 का 25 से गुणा, तो क्या आ गया 625। इस तरह से 24 का स्क्वायर, तो 24 का 24 से गुणा, क्या आ गया अपने पास 576। तो आधार स्क्वायर बराबर 625 में से 576 गए, कितने बचे 49। इधर से आप स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, और 49 का वर्गमूल क्या जाता है 7। मतलब आपके पास ये जो दूरी आई, ये दूरी कितनी आ गई अपने पास 7। कितनी आ गई 7। अब ध्यान रखना, जो कैमरा रहता है वो कभी भी अपने नीचे नहीं देख सकता है। जैसे मेरे ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो वो कैमरा मुझे कभी नहीं देखेगा, वो कहाँ देखेगा आगे। इसी तरह से जो कैमरा है ये इस क्षेत्र को छोड़ेगा, इस क्षेत्र को ये नहीं देख सकता है, चाहे तो भी नहीं देख सकता है, क्योंकि इसके नीचे का ये देख नहीं सकता है, इस दूरी को ये देख सकता है। तो उसने इसलिए पूछा कि चारों ओर अदर्शनीय वृत्त, तो ये जो वृत्त बन रहा है ये क्या है, अदर्शनीय वृत्त। अदर्शनीय वृत्त मतलब इस हिस्से को सीसीटीवी कैमरा नहीं देख सकता है या उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। तो चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, अपने पास अदर्शनीय वृत्त, इस अदर्शनीय को हटा दो तो क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको देखते हैं तो ये क्या है, एक वृत्त है, ये है आपका एक वृत्त, और ये क्या है इसकी त्रिज्या। तो आपकी त्रिज्या कितनी आ गई 7, मतलब आपके पास r का मान कितना आ चुका है 7। तो अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, दोनों हो सकता है, ठीक है। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गए, 22 का गुणा 7 से करा 22 7 154 मीटर स्क्वायर। वो पूछ रहा था चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, तो जो चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया 154। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो अपना समकोण त्रिभुज है इसी को लेके चलेंगे, लेकिन अब अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे कि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, इधर वाली लंब भी हो सकती है, आधार को डिपेंड करता है किस पे, थीटा पर। लेकिन अभी अपन मानी जाएंगे इस सड़क सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखते हैं तो 90 के सामने वाली जो कर्ण, लेकिन इस कर्ण को हम क्या कहेंगे दूरदृष्टि रेखा। जो पोल की ऊंचाई रहेगी इसको हम क्या बोलेंगे लंब, ठीक है। और ये जो आपकी रहेगी क्या रहेगी त्रिज्या। इस तरह का सवाल आपके पास इस साल भी इसी तरह का सवाल आया है, उससे पिछले साल नहीं आया था, उससे पिछले साल भी इसी तरह का। ये 2-3 तरह के सवाल आपको सड़क सुरक्षा में रिपीट मानेंगे, ठीक है। ये आपको 3 नंबर आराम से दिला सकते हैं, ठीक है। ये आपका सवाल था सीसीटीवी कैमरे वाला। अब इसके बाद जो सवाल है अपन अगली क्लास में देखेंगे। मैं आपको कुछ सवालों को आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, उनको आपको हल करना है। आपको एक व्हाट्सएप कर दिया जाएगा पेज, उसमें से जो सवाल आपको कराए गए हैं उनको आप हल कीजिएगा, और जो नहीं है उनको मैं कल अगले वीडियो में बताऊंगा आपको, उसके अनुसार उनको भी हल करना है। धन्यवाद।